जन सुनवाई रखी गई? भिवाड़ी शहर और जो फेज़ 3 हमारा थाना है उसकी आज संयुक्त जन सुनवाई रखी गई। इसमें हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि पुलिस और आम जन में जो हमारा सहयोग है, जो परस्पर विश्वास है, बना रहे तथा व्यवस्थाओं को और हम कैसे सुधार कर सकते हैं, क्राइम पर, क्रिमिनल पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और भिवाड़ी को कैसे हमें भय मुक्त वातावरण प्रदान कर सकते हैं, उस पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई। इस पर कई सारे सुझाव भी आए। मेरा आमजन से यही अनुरोध रहेगा कि कृपया करके जो हमारी 3-4 प्राथमिकताएं हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे और आपका हम सहयोग चाहेंगे। नंबर 1 कि भिवाड़ी में जितने भी मुख्य आने जाने के रास्ते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, मुख्य चौराहे हैं, वहाँ पर आमजन तथा व्यापारी, इंडस्ट्री एसोसिएशन सभी लोग मिलकर उसको कैमरा, अच्छी क्वालिटी का नाइट विजन कैमरा वहाँ पर लगाएं। मेरा लोगों से अनुरोध रहेगा। आगे भी हम अलग अलग व्यापार मंडलों से इसमें मीटिंग रखेंगे तथा भिवाड़ी के प्रत्येक कोना कैमरे से कवर हो, जिससे कि अपराधी पर भी अंकुश लगे तथा हम लोगों को आगे जो अपराध हुआ है उसको सुलझाने में, त्वरित उसमें न्याय देने में हमको आसानी हो। हम लोगों से ये अनुरोध करेंगे। नंबर 2, चूँकि भिवाड़ी में जो जनसंख्या है वो अलग अलग राज्यों की है, हरियाणा, बिहार, यूपी, दिल्ली, एनसीआर। मेरा अनुरोध रहेगा सभी से, सोसाइटी मालिकों से, RWA से, जो मेंटेनेंस करने वाली कंपनीज़ हैं उनसे, जो लेबर ठेकेदार हैं, जो HR मैनेजर हैं, कि आप जिन भी बाहरी व्यक्तियों को अपने यहाँ व्यवसाय दे रहे हैं, नौकरियों पर रख रहे हैं, कृपया करके आप पुलिस को आवश्यक रूप से उनका वेरिफिकेशन कराएं। सभी लोग इसमें स्वयं की जिम्मेदारी लेकर ही समय समय पर प्रत्येक 2-3 महीने में जो भी नए लोग आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं। पिछली जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जिसमें फैक्ट्री में जो चोरियां हुई हैं, वो उसी लेबर के द्वारा की गई है जो 2-3 महीने टेम्परेरी रूप से आई तथा उसने पूरी कंपनी को स्टडी किया, उसके खुलने का, उसके बंद होने के समय को, रास्तों को स्टडी किया तथा बाद में उन्होंने घटना कारित करी तथा चोरी नकबजनी करके वो आगे चले गए। अगर हमारे पास उनका स्थायी पता, उनका फ़ोन नंबर, उनका पहचान पत्र, फ़ोटो लेटेस्ट रहेगा तो निश्चित ही हमें इसमें अंकुश लगाने में आसानी होगी। इसके अलावा मेरा लोगों से ये भी अनुरोध रहेगा, ट्रैफिक व्यवस्था में जो भी सुधार किया जा सकता है, व्यापार मंडल जो अलग अलग जगह स्थान पर वहाँ पर मीटिंग की जाए तथा कैसे हम भिवाड़ी को हमारे बच्चों के लिए स्कूल में, पार्किंग में कैसे कैसे इसको और सुनियोजित व्यवस्थित कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच ये भी बात आई कि जो ऑटो जो ड्राइवर हैं वो नशे में धुत हैं तथा उसके बाद वो ऑटो को चलाते हैं, जिससे कि वो स्वयं के लिए भी एक खतरा है, आमजन के लिए खतरा है। तो इस पर हमारी तरफ से आगे आपको एक कठोर से कठोर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। नशे को लेकर भी मैडम काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे उठाए गए हैं, कुछ सख्त कदम उठाने का भी एक जो नशे का व्यापार है वो हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। कई बार मीटिंग में कहा भी गया है, मैं फिर से अनुरोध करूंगी कि कोई भी गुप्त सूचना हमें देना चाहे, सार्वजनिक रूप से देना चाहे, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कोई सूचना हम तक पहुंचाया जाए तो आप बिल्कुल उसको आप हम तक पहुंचाएं। एक अच्छा सुझाव ये भी आया था कि बीट वाइज, कॉलोनी वाइज, मोहल्ला वाइज भी हम मीटिंग रखें तथा वहाँ पर जो ऐसे बच्चे हैं जो नादानी के कारण या फिर लोभ या छोटी मोटी किसी अट्रैक्शन के कारण इस कारोबार में आ गए या इससे ग्रसित हैं, उनको हम पीड़ित ही मानेंगे, तो उनको भी हम कैसे मीटिंग कर कर मासिक या साप्ताहिक रूप से थानों में बुलाकर उनकी काउंसलिंग कर कर उसको इसका जो अंधकार भरा भविष्य वो दिखाकर उनके अंदर अगर हम चेतना ला सकते हैं तो उस पर भी हमारी तरफ। मैडम, जैसा अभी आपने कहा कि नशे के खिलाफ हम एक अलग मुहिम रहती है, लेकिन 8 बजे के बाद भी रेगुलर इनलीगल तरीके से ठेके खुले रहते हैं, न्यूज़ चलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमेशा से इसको लेकर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आपके पास हमारा नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है, हमारे उच्चाधिकारियों का नंबर है। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि 8 बजे के बाद ठेके खुले हुए हैं, हुड़दंग मच रही है, आप तुरंत हमें नोट कराएं और आपको इस पर से हमारी कार्रवाई। थैंक यू।